नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे आपको बताते हुए हर्ष होता है कि आज हमारी एक नई चैनल जेडी स्पोर्ट्स लॉन्च होने वाली है, तो तैयार हो जाइए जेडी स्पोर्ट्स के साथ में। और जब हम बात कर रहे हैं और उसी समय मूर्खों का सरदार जो है वो चारों तरफ घूम रहा है जयपुर में। अब कह तो दिया मूर्खों का सरदार हमारे मोदी जी ने एक व्यक्ति विशेष को, आप जानते हैं उस व्यक्ति विशेष को, उसको पप्पू भी कहते हैं कुछ लोग, और उसको कह दिया मूर्खों का सरदार। अब मूर्खों का सरदार कह तो दिया, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में कहा उसको उन्होंने पूरी तरह से उसकी व्याख्या नहीं की कि भाई मूर्ख कौन होता है, मूर्ख कैसा होता है, मूर्खों के सींग होते हैं क्या, या मूर्ख किस रंग का होता है, मूर्ख कैसे चलता है, मूर्ख कैसे बैठता है, मूर्ख कैसे उठता है। तो भाई इसमें आपको बताऊं कि इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। अब देखें कि मूर्खों का सरदार कल जो मोदी जी ने कहा वो इसलिए कहा कि जो हमारा मूर्खों का सरदार है वो जहाँ पे भी जाता है वो भारत की बुराई करता है, चीन की प्रशंसा करता है, और हर प्रदेश में जाकर कहता है कि भाई क्या यहाँ मेड इन एमपी नहीं हो सकता, क्या यहाँ मेड इन यूपी नहीं हो सकता, क्या यहाँ मेड इन बंगाल नहीं हो सकता, क्या यहाँ मेड इन नागालैंड नहीं हो सकता। अरे इसी को कहते हैं कि मूर्खता की भी कोई सीमा होनी चाहिए, लेकिन असीमित मूर्खता है तो फिर तो बात ही क्या है। तो हमारा जो भाई है वो इस प्रकार की बातें करके ये बताता है कि भाई जो भी मोबाइल बनता है, आपको पता है मोबाइल बनता है तो वो मेड इन चाइना की कह के, कोई भी मोबाइल आप देखें तो उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ आएगा। तो भाई किसी ने इनसे नहीं पूछा कि उसमें मेड इन शिनजियांग नहीं आता, या मेड इन सिचुआन नहीं आता, हाँ, या मेड इन शांघी नहीं आता, मेड इन शंघाई नहीं आता, मेड इन बीजिंग नहीं आता, मेड इन चाइना आता है। तो भाई भारत में आप जो है वो मेड इन मध्य प्रदेश, मेड इन उत्तर प्रदेश, मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन नागालैंड, मेड इन त्रिपुरा क्यों करना चाहते हो? क्या आप वास्तव में भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो? कल मैं देख रहा था कि उनका एक प्रवक्ता बैठा हुआ था, प्रवक्ता बैठा हुआ कह रहा है अरे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हे महान मूर्ख, जैसा मूर्ख वैसे मूर्ख के अनुयायी। अरे भाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो फार्म प्रोड्यूस पे होता है, यानी क्रॉप हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री। रसगुल्ले का जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, उसमें जो है रसगुल्ला, उसमें उड़ीसा और बंगाल आपस में लड़ सकते हैं। तो इस तरह की बातें तो भाई लोग करते हैं तो फिर उसको कहते हैं, लेकिन मूर्खों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। अब आप देखिए गधे को मूर्ख माना जाता है, क्यों? गधा तो आपने कृष्णचंद्र की यदि एक गधे की आत्मकथा पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि भाई गधा तो अत्यंत सहिष्णु प्राणी है और बहुत ही संतोषी भी है। तो यहाँ तो हमारे भाई लोग जो हैं वो विघ्न संतोषी हैं, यानी उनको संतोष जो है वो दूसरे की कोई समस्या उत्पन्न करे तभी होता है। लेकिन गधे के बारे में भी बड़ी सारी कहानियाँ हैं भाई। एक कहानी जो है आज जो बड़ी पॉपुलर आज चल रही है, व्हाट्सएप पे चल रही है, वो बता दें कि भाई कोई एक गधा था, उसके ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियाँ लेके कोई व्यक्ति गांव में गया तो सब लोग देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे थे, गधे को लगा कि उसको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए इसका राहुल गांधी से कोई संबंध नहीं है। तो उसको लगा कि भाई ये तो सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन जब मूर्तियां उतार दी गई और वापस आया तब उसको कोई प्रणाम नहीं कर रहा था। तो उसने हल्ला करना आरंभ कर दिया और जोर जोर से डें क्यों करने लगा। तो उसकी पिटाई हो गई। पिटाई हो गई तो फिर उसकी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या बात हुई। तो देखिए इसका राहुल गांधी से कोई संबंध नहीं है, मैं फिर से इसको स्पष्ट कर दूं। तो इसीलिए कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि भाई लोग जो हैं उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, लोग उनको नमस्कार कर रहे हैं, लोग उनको ये बता रहे हैं कि भाई तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुमसे युवा कोई नहीं, तुमसे बुद्धिमान कोई नहीं। तो वो संभवतः उसको कह रहे हैं, ना उसको नहीं कह रहे हैं, उसकी जो वंशानुगति स्थिति है उसको कर रहे हैं।
लेकिन उसको ये समझ में ऐसा लगने लगता है कि वो बड़ा बुद्धिमान है, तो फिर वो प्रसन्न हो जाता है। और जब कोई उसको उसकी सही स्थिति बता देता है तो वो डे क्यों करने लगता है। अब आप देखें कि एक और बड़ी कहानी है मूर्खों के बारे में। ये है संस्कृत में, आपको ध्यान होगा कि राजा भोज हुआ करते थे, और राजा भोज वो थे जिनके दरबार में कालिदास जी हुआ करता। उनको एक बार क्या हुआ कि राजा जो थे वो एक बार दरबार में आए। वो दरबार में जाने से पहले रानी के रनिवास में गए, और वहाँ रानी अपने किसी से बात कर रही थी, सहेली से। बीच में वो कुछ बोल पड़े तो रानी ने उनको कह दिया मूर्ख। उनकी समझ में नहीं आया उनको मूर्ख क्यों कहा गया। वो दरबार में आके उन्होंने कहा अच्छा सबको पता करते हैं। वो जो भी आया उसको कहे हे मूर्ख, जो भी आए उसको कहे हे मूर्ख। तो कालिदास आए, उनको कहा भाई मूर्ख। तो कालिदास ने उनसे पूछा कि गच्छम न खादानी हसम न जलपे कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन किम कारणम भोज भवानी मूर्खा। भाई मैं चलते हुए खाता नहीं, हंसते हुए पानी नहीं पीता, और मैं गए हुए पे यानी जो बीता हुआ है उसके ऊपर शोक नहीं करता, दो लोगों के बीच में मैं बोलता नहीं, तो भाई मैं मूर्ख क्यों हुआ। अब आप ये देखें कि तब राजा की समझ में आया कि यार मैं दो लोगों के बीच में बोला था, इसलिए उसको महाराज ने मुझको मूर्ख कहा। अब यहाँ भाई ये फिर मैं आपको कहूँगा कि राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप उससे संबंध मत कीजिएगा, मैं तो आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। अब इस पर आप याद कर लीजिए कि ये भाई साहब जो हैं ये बगैर मतलब क्यों उछलते कूदते रहते हैं, किसी भी चीज़ पे कुछ भी बोल देते हैं, बिना संदर्भ के बोल देते हैं, बिना समझे बोल देते हैं। कुछ भी हो तो भारत की जाकर बाहर जाकर भारत का अपमान कर देते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा, मूर्खों का सरदार। देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, हम तो इसकी एक चर्चा भर कर रहे हैं। तो इसमें एक और भी आता है कि साहब के मूर्ख राज नमस्तुभ्यम गर्दभा नाम प्रजापति। अब इसको आप जो हमने गधे की कहानी सुनाई थी ना उसके साथ में रिलेट करके सुन लीजिए। लेकिन कितने सारे किस्से सुनाए जाएं, किस्से सुनाते सुनाते तो आप जानते हैं कि इस समय टीवी के ऊपर बहुत सारे पैकेजेस चल रहे हैं राहुल गांधी जी वाले, उनको सबको आप सुन लें। उनको सुनने के बाद में आपकी समस्या का निदान वैसे ही हो जाएगा। यदि आपको इसका पूरा और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो इसमें फिर भी मैं फिर से आपको संस्कृत में ले जाता हूँ। उसमें पूरे चिन्ह बताए हुए, पूरे लक्षण बताए हुए, और वो लक्षण क्या है, वो कहते हैं कि मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनो मुखे। मूर्ख के 5 चिन्ह हैं। एक तो वो बहुत अधिक अहंकारग्रस्त होता है, गर्वो दुर्वचनो मुखे, और मुख से अपशब्द बोलता रहता है। चौकीदार चोर है, अपशब्द ही था ये। और मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनो मुखे हठी चैव विषादी च परोक्तम नैव मन्यते। हठी है, जिद्दी, जो जंच गई वही करूँगा। हाँ, जंच गई कि कास्ट सेंसस कराना है तो कास्ट सेंसस ही कराऊँगा, चाहे उनके जो वोट देने वाले हों वो कुछ और ही हों, कास्ट सेंसस कराना है, जंच गई। हठी चैव विषादी च, और विषाद मतलब कलेश करना, झगड़ा करना, झगड़ालू। और परोक्तम चैव मन्यते, दूसरे का कहा हुआ नहीं मानता है, इसको मूर्ख कहते हैं। और बताऊं आपको, दासबोध आपने कभी पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो अवश्य पढ़ें। उसका जो है वो हिंदी का जो वर्जन है उसमें आपके तो समर्थ गुरु रामदास जी ने लिखी है, स्वामी रामदास समर्थ जी ने ये लिखी है।
और स्वामी रामदास जी ने जो लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने उनका जो है वो दशक के रूप में उन्होंने लिखी है। मतलब एक अध्याय के 10 भाग करके लिखते हैं, तो उनको दशक बोलते हैं। और उन दशकों को वो उनमें अलग अलग समास हैं। तो उसमें जो दूसरा दशक है उसका पहला समास है मूर्ख के लक्षण। मराठी में है वैसे, मूर्ख के लक्षण। और उसी का 10वां समास है पढ़े लिखे मूर्ख के लक्षण। अब मूर्ख के लक्षण में क्या है, क्या सब इसी में मूर्ख का एक लक्षण दिया है, देवद्रोही, गुरुद्रोही, मातृद्रोही, पितृद्रोही, ब्रह्मद्रोही, स्वामी द्रोही, तो एक मूर्ख। एक तो ये लक्षण, अब इसको आप अप्लाई कर लें। और दूसरा जो अभी मैंने आपको संस्कृत में बताया था ना, अठी चैव विषादी च परोक्तम चैव मन्यते, विद्या वैभव ना धन, पुरुषार्थ सामर्थ्य ना मान, कोरड़चाच वाहे अभिमान, तो एक मूर्ख। तो आपको इसी प्रकार आज का यह कार्यक्रम मूर्खों के सरदार के नाम समर्पित करके जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।